ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक मिनट। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 एंड टेक्स्ट 27। तो अभी तक 26 श्लोक में चर्चा किए थे हम लोग। इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यते मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। इफ however you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty aunt। कि अगर आत्मा और शरीर के बीच अंतर को तुलना करते हुए भगवान पिछले कई श्लोकों में बताया कि आत्मा के लिए कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि आत्मा वगैरह नहीं होता है, शरीर ही सब कुछ है, तो भी भगवान बोल रहे हैं फिर भी शरीर के लिए शोक करना है, शरीर के लिए जीवन दे देना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि ये शरीर तो वैसे ही दुख में है और इसका मृत्यु निश्चित है। तो भी कोई कारण नहीं है कि इसके लिए कोई शोक करे। अर्जुन को स्पेशली बोल रहे हैं भगवान। हाँ, और अब आगे वर्णन कर रहे हैं क्यों ऐसा। बिकॉज चातुर्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament। कि जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो निश्चित है, निश्चित रूप में वो मरेगा। मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है तो उसका वापस से जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए न केवल इस शरीर के प्रति व्यक्ति को शोक करना चाहिए, मतलब शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बट साथ ही साथ में उसको जो है एंग्शियस होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा और फिर से ये जो सीरीज ऑफ मिजरीज हैं, दुख के जोने को जो सीरीज है वो उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए। कई बार कुछ लोग भौतिक संसार के या इस जीवन में रहते हुए दुखों से बहुत परेशान होकर के फाइनली कोई भी भौतिक अवस्था, भौतिक स्थिति या भौतिक संबंध होते हैं उनको केयर करना छोड़ देते हैं ताकि वो डिस्ट्रेस फ्री हो जाए, एंजाइटी फ्री हो जाए, है ना, कोई टेंशन ना हो, दुख ना हो। तो इससे इस शरीर में रहते हुए दुख को या जो एंजाइटी चिंता है उससे व्यक्ति टेम्परेरी मुक्त हो सकता है भले ही, लेकिन भगवान बोल रहे हैं
कि ऐसा नहीं है कि केवल ये लाइफ इसी मीन्स ऑल इन ऑल है, मतलब ये जीवन किसी तरह से अगर किसी ने निकाल लिया तो उसके बाद कोई दुख नहीं। ये जीवन के मरने के बाद, ये शरीर के मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को निश्चित रूप में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, जाता श्री ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। स्पेशली वो लोग जो इस संसार में फ्रस्ट्रेट होकर के कभी कभी डिसाइड करते हैं, सुसाइड करने वाला जो थॉट आता है कि जीवन में कुछ तो रखा नहीं है, कुछ मिलता है नहीं, इस संसार में केवल दुख ही मिलता है, इससे अच्छा अपने आप को नष्ट कर लेते हैं तो इससे ही शांति मिल जाएगी। कोई दुख नहीं मिलेगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक दुख रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो भी वर्क नहीं करेगा। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मरने के बाद फिर जन्म भी निश्चित है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भौतिक रूप से अगर कोई कितना भी अपने आप को या तो कुछ कार्य करके अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करे, या सब कुछ छोड़ के अपने आप को शांति में जीवन व्यतीत शांति में रखने का प्रयास करे, वो दोनों ही एक तरह से मूर्खता है। क्योंकि व्यक्ति इस शरीर के नष्ट होने से फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा, और कौन सी परिस्थिति में जन्म लेगा कुछ गारंटी नहीं है। और फिर वहां जाकर के फिर से वो जो दुख के सिलसिले हैं वो चलते रहेंगे। इसलिए ये श्लोक की महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि व्यक्ति को बड़े सावधानी पूर्वक वो उपाय ढूंढना चाहिए, ताकि ये जो साइकिल है, हाँ, जाता शहीद ध्रुव और मृत्यु, जन्म लेने वाले व्यक्ति निश्चित रूप में मरेगा, और मरने के बाद निश्चित रूप में जन्म लेना ही है, या ऑप्शनल नहीं है। तो ये जो कंपल्सन है या साइकिल है वापस से बार बार जन्म लेने का, इससे व्यक्ति बाहर निकल सके, उस व्यक्ति को बुद्धिमान बोलते हैं। सो देयरफॉर इन द अनएवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी यू शुड नॉट लैमेंट। व्यक्ति को अपने ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शोक नहीं करना चाहिए, जिन कर्तव्यों को पूरा करने से वो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये जो कंपल्शन है, मतलब कि जन्म लेना ही पड़ेगा, इस कंपल्सन से, ये अनिवार्यता से व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर सके। और उसके लिए ये इस जीवन में रहते हुए परिस्थितियों को देख करके लैमेंट नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, या पीछे नहीं हटना चाहिए। हम्म। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये श्लोक हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम हाँ, अगर परफेक्ट सोल्यूशन, अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करने का जो परफेक्ट सोल्यूशन है भक्ति, उससे अगर हम विचलित हो रहे हैं, कोई भी किसी भी अन्य प्रकार के कार्य में लग रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। हमारे लिए रिस्क है कि हम फिर से वापस से जन्म लेकर के फंसने वाले हैं, फंस सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बड़े सावधानी पूर्वक अपने जीवन को कृष्णमय कृष्ण भावना भावित मार्ग में लगा के रखना चाहता है। So one has to take birth according to one's activities of life, and after finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another without liberation. The cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war is inevitable factors in human society for keeping law and order. So अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति का जो जीवन है, हाँ, जन्म है, वो निर्धारित हो जाता है। और एक एक जीवन के कार्यों को खत्म करने के पश्चात व्यक्ति मरता है, अ, अ, वापस से दूसरा जन्म प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से साइकिल, जन्म मृत्यु का साइकिल चलता रहता है बिना मुक्ति के। इसको बोलते हैं, ये जो साइकिल है, इसको इनफाइनाइट साइकिल बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। जैसे कोडिंग में कभी कभी होता है, कोई कोड इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, तो बस रन ही करता रहता है विदाउट एंड। तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसी प्रकार से है, इसका कोई एंड नहीं है, ये वो साइकिल की तरह है।
ये अपने आप ये चलता ही रहता है। ये ऐसा डिजाइन ही है सिस्टम। क्योंकि जैसे ही जन्म लेगा जीवन है, तो कुछ ना कुछ कार्य तो हो गई। और जैसे ही कोई कार्य हुआ, वापस से नेक्स्ट बर्थ उसका डिसाइड हो जाता है। एंड डिजायर्स एंड एक्शन दोनों से उसका अगला जीवन निर्धारित हो जाता है। The Battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a Kshatriya. तो हालांकि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये निरंतर चलता रहता है। यानी जिसका जन्म हुआ है, जीवन जी रहा है, उसके मृत्यु के पश्चात उसका जन्म वापस से निर्धारित है, निश्चित है। लेकिन फिर भी ये अनावश्यक जो कत्ल है, युद्ध है और मर्डर, इसको प्रेरणा नहीं देता है, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं। ये बात ये समझना चाहिए। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और अगर कोई इस प्रकार से अनावश्यक रूप में स्लॉटर, वॉर या मर्डर सहभागिता दिखाता है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसको भी उस उचित जो दंड है, कार्यवाही के थ्रू जाना पड़ता है। हाँ, ये निश्चित है। लेकिन प्रकृति के नियम को ही बना के रखने के लिए, और जो है जब जरूरत पड़े, तो इस प्रकार के युद्ध या हिंसा करना भी जरूरी है, और उसमें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये इन श्लोकों को भगवान कृष्ण अर्जुन को ये अननेसेसरी मर्डर, स्लॉटर या वायलेंस को प्रेरित करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये ध्यान रहे। जैसा कि कुछ मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण इज सपोर्टिंग वायलेंस। कृष्ण जो है अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से कृष्ण जो है वायलेंस को इंड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि भगवान कृष्ण जो वायलेंस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उसी प्रकार से है बोलना, जैसे कि कोई आर्मी ट्रेनिंग कैंप में गया और देखा कि वहां पे नए नए सोल्जर्स की भर्ती हो रही है, और उनको अनेकों प्रकार के बंदूक चलाना, बॉम्ब को ऑपरेट करना, चलाना, टैंक चलाना, ये सब सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो वो व्यक्ति उसका फोटो और वीडियो बना करके और फिर वायरल कर दे, बोले देखो कैसे ये आर्मी वाले लोग वायलेंस या मर्डर मर्डर करना सिखा रहे हैं लोगों को, है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिफेंस में जब इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका उद्देश्य क्या है? वो डिफेंस के लिए, सुरक्षा के उद्देश्य से। अगर जब वॉर डिक्लेयर होगा, युद्ध हो रहा है, तो समाज में शांति एंड इन ऑर्डर फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, इसको मेंटेन करने के लिए उस वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि उसमें वो जब जरूरत पड़ने पे युद्ध कर सके और ऐसे अवांछनीय तत्वों को नष्ट कर सके जो समाज में अशांति फैलाते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भी अर्जुन को इस उद्देश्य से इनकरेज कर रहे हैं। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, कि भगवद गीता पे प्रवचन करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये सब चीजें, कृष्णा इज इंड्यूसिंग अर्जुन टू फाइट। हाँ, तो कुछ लोग वहां के भड़क गए थे, क्योंकि अमेरिका युद्ध वगैरह जब चल रहा था, तो अननेसेसरी उनको घसीटा जा रहा था अमेरिकन को युद्ध करने के लिए, जिससे बहुत ज्यादा लोग संख्या में मर रहे थे। तो वो लोग नफरत करने लग गए थे ये सब युद्ध की जो घोषणाएं होती हैं, ये सब चीजों से। तो वो लोग भड़क जाते थे। प्रभुपाद जी ये भगवद गीता के बारे में जब बताते थे, तो बोलते थे कि वाई कृष्णा इज इंड्यूसिंग अर्जुन टू फाइट। प्रभुपाद जी फिर उनको क्लैरिफाई करके बताते थे कि आपके अमेरिकन गवर्नमेंट के जैसे नहीं है, कि कृष्णा जो है अर्जुन को फाइट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और कुछ जो है सेल्फिश मोटिवेशन के लिए, या ना जरूरत ना पड़ने पे। कृष्ण जो भगवद गीता में अर्जुन को वायलेंस, हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो शांति नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि शांति को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जस्ट लाइक चाकू का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को मारने के लिए भी किया जा सकता है, और उसी चाकू का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है
वो कौन वो इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अगर चोर या डाकू है तो चाकू का इस्तेमाल कर सकता है वो किसी व्यक्ति को मारने के लिए, लेकिन अगर सर्जन के हाथ में वही चाकू है तो वो इस्तेमाल करता है जीवन बचाने के लिए। तो इसी प्रकार से हिंसा या वायलेंस ऑल्सो हैज गॉट इट्स यूज, अपना इसका भी इस्तेमाल है। तो भगवत गीता वायलेंस भी सिखाता है, लेकिन वो वायलेंस विच इज नेसेसरी, विच इज इनएविटेबल इवेंट, जो जिसको ऐसी हिंसा जिसको त्यागना नहीं चाहिए, त्यागा नहीं जा सकता है, जो मस्ट है, जो जरूरत है। तो उस हिंसा को प्रेरित करने के लिए कि वो कर्तव्य है, वो जरूरी जो हिंसा है या मर्डर है, उसको करते वक्त अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। भगवान इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से आत्म तत्व स्थापित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिसका मृत्यु है उसका तो जन्म निश्चित है। एंड टू फाइट फॉर द राइट कॉज इज द ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का ये धर्म है। तो आपको इसलिए शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन कि तुम मारोगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा, उसका मृत्यु नहीं होगा, वो तो शरीर का मृत्यु है। सो व्हाई शुड ही बी अफ्रेड ऑफ और एग्रीव्ड एट द डेथ of his relatives since he was discharging his proper duty? तो उसको क्यों ऐसा सोचना चाहिए? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts of which he was so afraid. So अर्जुन को डर लग रहा था कि अगर मैं युद्ध करता हूँ और अनेकों लोग मारे जाएंगे तो मेरे द्वारा कई मर्डर, बहुत सारे लोगों का मर्डर होगा और इससे पाप लगेगा। तो ये अज्ञानता वश अर्जुन इस प्रकार से सोच रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आप अगर आपके कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं इस युद्ध को ना करके, आपके द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन हो जाएगा और उसके द्वारा यू विल बी सब्जेक्टेड टू द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल एक्ट्स, मतलब उसके कारण आपको पाप के फल को भोगना पड़ेगा। So by avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. So अर्जुन भले ही ये सोचे कि मैं नहीं मारूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, तो ये सोचने पे या खुद अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता अगर अर्जुन, तो इसके कारण वो अपने सगे संबंधियों की मृत्यु को रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि श्लोक में हम बता रहे हैं जातर शहीद ध्रुवोत मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है वो तो मरने ही वाले हैं। तो इससे बेटर है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर अर्जुन को मार देता है तो इससे उनको भी सही गति मिलेगी और अर्जुन को भी ये अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए he will also get elevated to higher status of life. So he would be degraded due to his selection of wrong path of action. Rather अगर अर्जुन नहीं मारता, युद्ध नहीं करता है, तो अपने गलत मार्ग को चूज करने के लिए उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे लिए एक ये शिक्षा है महत्वपूर्ण। ये हमारा जो जीवन है, भौतिक शरीर हमको मिला है, सो सूनर और लेटर इट मस्ट गेट, दिस बॉडी मस्ट डिट्रॉयड। ये शरीर तो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, डिग्रेड होगा, डिट्रॉयरेट होगा, इट विल लूज पावर, मेमोरी, शक्ति, ऊर्जा और सौंदर्य, ये तेज एंड यूथफुलनेस, ये सब क्या होगा? ये धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, खत्म होता जाएगा इन नेक्स्ट 10, 15, मे बी 20 years। सो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सो वो लोग अ, अपने ये जो हमारा जीवन है, शरीर है, जो कि डेस्टाइंड है टू गेट डिग्रेडेड एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना, धीरे धीरे ये शरीर, भौतिक शरीर क्षीण होता जाता है और फिर फाइनली मृत्यु को प्राप्त करता है। तो बुद्धिमान लोग इस भौतिक शरीर के द्वारा गलत रास्ते को न चूज करके इसका इस्तेमाल उन अपने कर्तव्यों को करने के लिए कर लेते हैं, जिसके द्वारा वो
हायर स्टेटस ऑफ लाइफ, अपने आप को एलिवेट कर सके, उच्चतम लोगों को प्राप्त कर सके, या बेस्ट बेस्ट है वैकुंठ धाम, भगवान के धाम को प्राप्त कर सके, जहाँ पे केवल 10 15 20 25 30 साल के लिए ही बस जो है यंग, इंथुसियास्टिक, ब्यूटीफुल नहीं रहेंगे, बल्कि फॉर इटर्निटी। आप ऐसे कितने लोग, कितने भक्तों का ये इच्छा है कि वी रिमेन यंग फॉर एवर, वी रिमेन ब्यूटीफुल फॉर एवर, वी रिमेन इंथुसियास्टिक फॉर एवर। कितने लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम हमेशा युवा बने रहें, कभी बूढ़े ना हो, हम हमेशा उत्साहित रहें, हम हमेशा जो है आ, 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 क्या बोलते हैं उसको, कभी संकट को प्राप्त ना करें, मृत्यु को प्राप्त ना करें। हाँ, कितने लोग चाहते हैं, बस एक ही डिवोटी चाहते हैं। बाकी लोग सब को मजा आता है इस संसार में बार बार जन्म लेकर के, फिर बूढ़ा होना, फिर बार बार रोग व्याधि प्राप्त करना, फिर बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब सीखना। बाकी लोग को अच्छा लगता है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो जो लोग ये चाहते हैं, तो उनको बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सेलेक्ट करना चाहिए कि हमारे पास ये जो जीवन मिला है, तो उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ऐसे कि हमको वापस से ना जन्म लेना पड़े। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म निश्चित है। और ये जन्म मृत्यु के बीच का जो सफर है, वो हमको सफर कराता रहता है। तो इस सफर में सफर करने से अच्छा है हमारा जो वास्तविक सफर है वैकुंठ धाम के लिए, उसको कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन।